और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कामाख्या मंदिर के लिए रवाना हुए हैं बागी विधायक। देखिए सुबह एकनाथ शिंदे पहले कामाख्या मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना की थी और अब कामाख्या मंदिर के लिए जो बागी विधायक हैं वो भी रवाना हुए हैं, वो भी जाकर पूजा अर्चना करेंगे। देखिए पहले ही ये बता दिया गया था कि करीब दोपहर 12 बजे के आसपास जो शिवसेना और निर्दलीय विधायक हैं वो कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच दो बसें जिसमें विधायक बैठे हुए हैं वो अब यहाँ से निकलकर कामाख्या देवी माता के दर्शन के लिए जाएंगी। और सीधी सी बात है, आज ही इनके गोवा जाने का भी कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चार्टर्ड बस है, लगभग 50 के आसपास विधायक हैं, दो बसें हैं और एक के पीछे एक लगातार लगभग 10 पुलिस सुरक्षा की गाड़ियां हैं। कुल मिलाकर तैयारी आज की इनकी यही है कि यहाँ से निकलकर सीधा वो कामाख्या माता के दर्शन आएंगे, फिर आएंगे होटल की ओर। लेकिन इस बीच ये भी खबर है चूंकि फ्लाइट की टाइमिंग बदल गई है, अब 4:30 बजे के आसपास ये लोग गोवा के लिए निकलेंगे। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि कामाख्या मंदिर से दर्शन करने के बाद ये सभी विधायक फिर से एक बार होटल आए और यहाँ से फिर एक साथ 4 बजे के आसपास होटल से निकले और एयरपोर्ट जाएं, ताकि जो स्पाइस जेट की विमान आई है, चार्टर्ड विमान आई है, वो उसमें सवार होकर ये गोवा के लिए निकल सके। गोवा में भी पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी कल जो कार्यक्रम है, कल जो विश्वास मत के लिए कहा गया है उद्धव सरकार को, उसमें ये सभी विधायक शामिल होंगे। उससे पहले आज माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आज एकनाथ शिंदे ने सवेरे माँ कामाख्या के दर्शन किए थे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम विधायक जो हैं जो बैठे हुए हैं, इसमें से 39 शिवसेना के हैं। देखिए सामने सबसे अगली सीट पे लीडर के तौर पे एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। यहाँ से मैं दिखाने, ये देखिए एकनाथ शिंदे विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे। और यहाँ से वो जा रहे हैं, यहाँ से माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इसके बाद फिर वो वापस लौट कर आएंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। आप महिला विधायकों को भी देख सकते हैं, 4 महिला विधायक इसमें और तमाम जो एमएलए आए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें एमडीए सरकार जो है, ये विक्ट्री साइन जो ये दिखा रहे हैं, ये सभी एमएलए, ये तस्वीरें एमडीए सरकार के लिए मुश्किल की तस्वीर होगी, क्योंकि ये सभी विधायक उनके खिलाफ हैं और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी के साथ आज यहाँ से निकल रहे हैं। और कल एमडीए की सरकार को अगर विश्वास मत हासिल करना होगा तो शायद इन सभी का वोट उनके खिलाफ जाएगा। ऐसे में वहाँ की सरकार गिरेगी। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 गुवाहाटी। तो देखिए आप इस वक्त ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। बागी विधायक इस वक्त चार्टर्ड बस में बैठे हुए हैं और कामाख्या मंदिर के कामाख्या मां के दर्शन करने ये पहुंचे। इससे पहले एकनाथ शिंदे पहुंचे थे और अब इस चार्टर्ड बस में एकनाथ शिंदे अपने तमाम जो बागी विधायक हैं जो गुवाहाटी में पिछले एक हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं, वो भी आपको इस चार्टर्ड बस में नजर आ रहे होंगे। कामाख्या मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन, आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और इसके बाद क्योंकि राज्यपाल ने 30 जून यानी कल का दिन तय कर दिया है विशेष सत्र बुलाने का, तो ऐसे में फ्लो टेस्ट होता है। तो क्या कुछ तस्वीर सामने आती है, देखिए विक्ट्री साइन यहां पर दिखाते तमाम ये वो बागी विधायक हैं जो इस वक्त गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं और अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है गोवा। जी हां, अब गोवा यहां से जाने की तैयारी है इन तमाम विधायकों की। प्लेन तैयार है, बुकिंग्स हो चुकी है, फ्लाइट चार्टर्ड फ्लाइट भी रेडी है। बस अब देखना होगा कि किस वक्त यहां से कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद निकलते हैं। हालांकि शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है, जो बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे तक गोवा पहुंच जाएंगे सभी बागी विधायक। फिलहाल आप ये चार्टर्ड बस देख रहे हैं, गुवाहाटी के होटल से रवाना हुए हैं इसी बस में बैठकर तमाम वो विधायक। कुमार गौरव हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और इसी काफिले को फॉलो करते हुए आइए सीधा मैं पहले कुमार गौरव का ही रुख कर लेती हूं। कुमार गौरव, बस निकल पड़ी है, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है? दर्शन करने के बाद मां कामाख्या के क्या प्लान?
चलिए, कुमार गौरव से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप एक तस्वीर देख रहे हैं कुमार गौरव की, जो यहाँ कुमार गौरव इसी गाड़ी में है, फॉलो कर रहे हैं यहाँ बागी विधायकों के इस काफिले को, जो कि मां कामाख्या के दर्शन करने निकले हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ऑन न्यूज 24, जिसमें ये बागी विधायक इस वक्त इस बस में सवार हैं, मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए होटल से निकल रहे हैं। ये रेडिसन होटल गुवाहाटी का, जहां पिछले दिनों से जो है कई दिनों से यहां पर डेरा डाले हुए हैं तमाम विधायक एकनाथ शिंदे के साथ, और इस बस में एकनाथ शिंदे भी सवार हैं। मां कामाख्या के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है महाराष्ट्र की सियासत का। कल एक बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि बात अब फ्लोर टेस्ट पर आ गई है। राज्यपाल ने बहुमत साबित करने का आदेश दे दिया है। तो ऐसे में कल क्या कुछ तस्वीर होगी, क्योंकि इससे पहले गुवाहाटी से गोवा पहुंच रहे हैं ये तमाम विधायक। और चलिए, कुमार गौरव का सीधा मैं रुख करती हूँ। कुमार गौरव, तस्वीरें दिखाइए, काफिले को आप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ आज क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ दिख रही है आपको शिंदे गुट की? देखिए, बिल्कुल रणनीति अब शिंदे गुट की जमीन पे दिख रही है और साफ साफ दिख रही है। मैं अपने कैमरामैन नितिन को कहूंगा सबसे पहले कि आपको तस्वीरें दिखाए काफिले की। काफ़ी पुलिस सुरक्षा, कम से कम 10 पुलिस की गाड़ी आगे, 10 पुलिस की गाड़ी उस बस के पीछे है, जिसमें एकनाथ शिंदे अपने जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, उनके साथ सवार हैं, और कुछ निर्दलीय विधायक भी उसमें हैं, कई महिला विधायक भी उसमें हैं। और ये सभी अभी रेडिसन ब्लू होटल से निकले हैं और मां कामाख्या के दर्शन करेंगे। आज सुबह 7 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे, जो इस बागी गुट के नेता हैं, उन्होंने दर्शन किया था, लेकिन अभी फिर वो दूसरी बार विधायकों के साथ बस में बैठकर, और पहली सीट पे बैठे हैं, लीडर वाली सीट पे बैठे हैं, और वहाँ से निकले हैं और विक्ट्री साइन दिखाते हुए मां कामाख्या के दर्शन के लिए वो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से जो पहले सूरत और फिर उसके बाद गुवाहाटी का जो रास्ता रहा एकनाथ शिंदे ग्रुप का, शुरुआत में कम विधायकों की संख्या से इन्होंने शुरुआत की थी, कम बागी विधायक थे, धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि अब जो उद्धव ठाकरे, जिस परिवार के पास एक तरह से कहा जाता है कि शिवसेना है, उनके पास विधायकों की जितनी संख्या है उसमें दुगने से ज़्यादा विधायकों की संख्या शिंदे ग्रुप के पास है, शिंदे के पास है। तो कुल मिलाकर आज का इनका कार्यक्रम है, चूंकि आज इनका आखिरी दिन है गुवाहाटी में, पिछले 7-8 दिनों से ये लोग टिके हुए थे। आज माँ का दर्शन भी कर रहे हैं। कामाख्या, आसाम कोई भी आता है गुवाहाटी तो कामाख्या माँ के दर्शन जरूर करता है, अपनी मन्नतें मांगता है, काफ़ी सिद्ध पीठ माना जाता है इसे। इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने की है, आज चूँकि लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा था यहाँ की बीजेपी सरकार का कि असम में बाढ़ है और मुख्यमंत्री और उनकी सरकार दूसरे राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए किसी तीसरे दल के नेताओं को यहाँ पनाह दिए हुए हैं और राज्य की जनता बेहाल है। एक अच्छा मैसेज देने के लिए एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो टोटल 51 लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर असम के मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 51 लाख रुपए आज दान दिए हैं, जो कि जो बाढ़ पीड़ित असमवासी हैं उनकी मदद के लिए दिया गया है। और आज के कार्यक्रम की मैं बात करूं तो अभी कामाख्या देवी के दर्शन के बाद फिर से ये लोग वापस होटल लौटेंगे। वहां कुछ देर आराम करने के बाद 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट, चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है, बड़ा जहाज एयरबस बुक किया गया है, जिसमें सभी विधायक एक साथ बैठकर गोवा पहुंचेंगे। गोवा पहुंचने के पीछे की वजह यह है कि चूँकि गुवाहाटी में लगातार मौसम ख़राब हो रहा है और राज्यपाल ने कल शाम 5 बजे तक का बहुमत परीक्षण के लिए वक्त दिया है एमबीए सरकार को। ऐसी स्थिति में इनका जो ग्रुप है, ये शिंदे ग्रुप है, लगभग 50 लोग जिनके साथ हैं, 39 शिवसेना के हैं, बाकी निर्दलीय हैं, 2 विधायक दूसरी छोटी पार्टियों के हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी और सेफ जगह गोवा है। तो आज ये लोग 4:30 बजे फ्लाइट में बैठकर गोवा के लिए उड़ेंगे, 6:30-7 बजे वहाँ पहुँचेंगे और कल फिर सुबह 40 से 50 मिनट की फ़्लाइट तय करके सीधा मुंबई एयरपोर्ट से ये लोग विधानसभा में जाएंगे, जहां मतदान होना है सरकार का। और जाहिर सी बात है कि अपोजिशन यानी कि बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मांग की है मतदान की। तो ऐसी स्थिति में ये सभी विधायक जो कि पहले से ही नाराज हैं यहाँ हैं, ये सभी विधायक उद्धव सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और संख्या बल के लिहाज से ये साफ है कि उद्धव ठाकरे की सरकार कर गिर जाएगी। हालांकि ये एक और बात है कि ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी है, 5 बजे के आसपास सुनवाई है, और अगर उसमें फ्लोर टेस्ट को टालने की कोई बात आती है, वैसी स्थिति में भी अब ये लोग गुवाहाटी नहीं रुकेंगे।
सीधा गोवा का रुख करेंगे और वहाँ से जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो करेंगे। लेकिन ये तय है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप तैयार है। मुंबई के आप कह सकते हैं कि गुवाहाटी से गोवा और फिर मुंबई, यानी कि गुवाहाटी से मुंबई का रास्ता सीधा नहीं है, भाया गोवा शिंदे ग्रुप ले रहा है। और आज आप देखेंगे कि रात तक ये पूरी टीम गोवा पहुंच जाएगी। उसके बाद अगर कल मतदान होता है वहाँ बहुमत साबित करने के लिए, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल। और कुमार गौरव, इससे पहले भी इन विधायकों की कई तस्वीरें होटल के अंदर से भी आती रही है, जिसमें कुछ बुझे हुए चेहरे भी नजर आए थे, लेकिन आज तो तस्वीर एकदम ही अलग है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस इन सभी विधायकों के चेहरे से झलक रहा है। देखिए, बिल्कुल कल जो राज्यपाल का रुख रहा, देखिए जब ये लोग पालघर यानी महाराष्ट्र से पालघर के रास्ते जब सूरत पहुंचे थे, उस वक्त तक इनकी संख्या कम थी और असमंजस की स्थिति इन लोगों के अंदर थी कि पता नहीं 2/3 बहुमत शिवसेना विधायकों का हो पाएगा कि नहीं, कहीं उन्हें अमान्य न घोषित कर दिया जाए, कहीं उनकी विधायकी न चली जाए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर का नोटिस भी आ गया कि आप लोग कल एक दिन पहले की बात है, उस दिन के शाम 5 बजे तक 48 घंटे का वक्त मिला था, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से इन्हें जीत मिली। 11 जुलाई तक शाम 5 बजे तक की मोहलत मिली है, चूँकि सवाल डिप्टी स्पीकर पे ही इन लोगों ने उठाया था कि उन पे ही विश्वास नहीं है, उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लंबित है। उसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया फंसी और उसके बाद इन विधायकों को जो गुवाहाटी में थे, सूरत से आए थे, उन लोगों को थोड़ी राहत मिल गई। और जाहिर सी बात है, आज जिस दिन के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे, तो आज वो दिन लगभग आ गया है। चूँकि कल रात जब देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की राज्यपाल से और कहा कि उद्धव सरकार अल्पमत की सरकार है और इसमें उन्हें बहुमत साबित करने के लिए आपको कहना चाहिए, उनके विधायक भी बाहर गए हुए हैं और राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो लोकतांत्रिक चीज़ों का हवाला देते हुए गवर्नर ने सरकार से कहा है कि कल शाम 5 बजे तक बहुमत साबित कीजिए। तो ये जो सारे विधायक यहाँ थे और इतने दिनों से इतनी कवायद चल रही थी, वो इसी दिन के लिए था। कल के दिन जो होना है, अविश्वास प्रस्ताव की बात, विश्वास मत वो हासिल करें उद्धव सरकार, इसी के लिए ये सारी प्रैक्टिस की जा रही थी इतने दिनों से। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी सफलता आप इसे कह सकते हैं ये जो बागी गुट है उसके लिए। और इसलिए आपको जो चेहरे पे वो जो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे और चेहरे पे प्रसन्नता थी, वो उसी की है कि ये एक तरह से राजनीतिक लड़ाई का 60% खेल जो होता है वो ये जीत चुके हैं। 40% बचा है, जो कल विधानसभा में अगर बहुमत प्रस्ताव पे चर्चा होती है और वोटिंग होती है तो वो पूरा कर लेंगे। उसके अलावा जो बाकी सदस्यता की बात रहेगी तो वो लेजिस्लेटिव लीगल लड़ाई है, वो आगे चलेगी। लेकिन जिस मकसद के लिए गुवाहाटी, सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंचा था शिंदे ग्रुप, उसमें कम से कम ये लोग कामयाब होते दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए ये जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और विक्ट्री साइन शो कर रहे हैं। अब कुछ देर में ये लोग सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे, पूरा काफिला है, भारी पुलिस व्यवस्था के बीच शिंदे और उनके समर्थक जो विधायक हैं वो अब धीरे धीरे मां कामाख्या मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अब से कुछ देर में वो वहां दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, VIP दर्शन इनको कराया जाएगा। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, बीजेपी की काफ़ी मजबूत सरकार है और हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए हुए नेता हैं लेकिन काफ़ी मजबूत हैं राज्य में, और सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बिल्कुल, व्यवस्था तो पिछले एक हफ्ते से नजर ही आ रही है, लेकिन अभी और कितना वक्त लगेगा कामाख्या मंदिर पहुंचने में, कुमार गौरव? देखिए, लगभग 10 मिनट का वक्त और लगेगा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है मां कामाख्या का मंदिर पहाड़ियों पे स्थित है और बड़ी बस है जिसमें विधायक है, साथ में एक बड़ा काफिला है पुलिस सिक्योरिटी का, और पहाड़ी रास्ता है इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है, इसमें वक्त लगता है। आप सामने देख रही होंगी गाड़ियाँ काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रही है। लगभग 10 मिनट के अंदर ये लोग कामाख्या मंदिर पहुंचेंगे और फिर वहां पे विशेष पूजा करेंगे और उसके बाद फिर वापस इसी रास्ते से वापस होटल पहुंचेंगे, जो कि और उसके बाद 3:30-4 बजे के आसपास होटल से ये लोग निकलेंगे गुवाहाटी को अलविदा कहते हुए महाराष्ट्र के लिए गोवा के रास्ते। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें हम तमाम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तस्वीरें जिस बस में तमाम शिंदे गुट के विधायक इस वक्त सवार हैं और दूसरी तस्वीर कुमार गौरव लगातार इस काफिले को फॉलो करते हुए। लेकिन कुमार गौरव, अब ये तस्वीर देखकर, क्योंकि अब भी शिवसेना भी उद्धव गुट की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि अभी भी कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, अब वो सब बेमानी सा लग रहा है।
देखिए एटलीस्ट तस्वीरें देखकर और ये सारी चीज़ें जो तस्वीर दिखती है, जो संख्या बल दिखता है और लीडरशिप की जो स्वीकारता है एक नाथ शिंदे की, वो लगातार दिख रही है कि कैसे सारे तमाम विधायक उनके पीछे खड़े हैं। कम से कम ये देखकर जरूर लगता है कि मतलब जो उद्धव ठाकरे लगातार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।